बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। सारा दिन मीडिया ने उसको कवरेज दी और तोरगर में जो ये चेयर लिफ्ट फंसी हुई थी, आखिर इसकी वजह क्या है और तोरगर में ये सब कुछ होता क्या है, थोड़ा सा आपके सामने इसका बैकग्राउंड रखेंगे और वहाँ के हालात रखेंगे। तोरगर खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है। ज़्यादातर यहाँ पर पहाड़ ही हैं, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे सड़कें इंतहाई कम हैं। इसीलिए लोग मजबूरी के आलम में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इलाका है पाशोर से कहते हैं, यहाँ पर तकरीबन 10,000 की आबादी है और उनके लिए यहाँ पे स्कूल नहीं था और ये स्कूल दूसरे पहाड़ पे था। उस इलाके में जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 40 चेयर लिफ्टें हैं और ये चेयर लिफ्ट 3 मुख्तलिफ किस्म की रस्सियों से बंधी हुई होती हैं और एक रस्सी इसके साथ सपोर्ट में होती है, लेकिन वो बंधी हुई होती है, इस्तेमाल नहीं होती। वो क्यों होती है बाद में आपको बताएंगे। ये ज्यादातर वो रस्सियां हैं जो कि नथिया गली, अयूबिया या मरी में इस्तेमाल हो जाती हैं, अपनी उम्र मुकम्मल कर लेती हैं और फिर बाद में इस इलाके में लाके लगा दी जाती हैं। ये जो चेयर लिफ्ट बनती है अमूमी तौर पे जो सुजुकी का पिछला हिस्सा है जहां पे लोग बैठते हैं, तकरीबन 12 लोग बैठ सकते हैं, 6 एक जानिब 6 दूसरी जानिब, ये उससे बनती है और यहाँ पे इसका इंजन लगता है एक डाटसन का जो इन 12 लोगों को लेके जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे लोग 8 से 10 लोगों को बैठाते हैं ताकि वो यहाँ से आसानी से जा सकें। ये 3 रस्सियां जो यहाँ पे लगी होती हैं उसके जरिए ये जाते हैं और ये इंतहाई पुरानी रस्सियां होती हैं जो 5 से 6 साल तक लगाई जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर इसकी इजाजत देता है और वो वहां पे फिर जाके इसका मुआयना कानूनी तौर पे करता है, अमली तौर पे नहीं करता। मतलब कानून में तो है लेकिन अमल में नहीं है। जब ये वाकया हुआ सुबह 7:30 बजे तो 3 में से 2 रस्सियां टूट गई थी और एक रस्सी मौजूद थी, इसीलिए चेयर लिफ्ट वहां पे मौजूद रही, वरना ये एक बहुत हौलनाक हादसा होता और तमाम बच्चे और वहां पे टीचर जो था वो जा भाग हो जाता। लेकिन अल्लाह ने खैर की और वो चेयर लिफ्ट वहां पे फंस गई। जो एक इजाफी तार होती है वो किस लिए होती है आगे आपको अब वो बताएंगे। सबसे पहले 7:30 पे ये वाकया हुआ और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस था, पहले असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर, तकरीबन 11 बजे तक कमिश्नर ऑफिस को इत्तला हुई। उसने गवर्नर हाउस से इत्तला की और उससे वहां से ये दरखास्त की कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हेली के बगैर हम इन बच्चों को नहीं बचा सकते। तकरीबन 2 बजे तक गवर्नर का हेली आया लेकिन वो ये काम नहीं कर सका। उसके बाद पाक फौज से दरखास्त की गई कि आप अपना हेली दीजिए, ये हमारा हेली ये काम नहीं कर सकता। उनका हेली आया, दूसरा हेली आया, तीसरा और चौथा हेली आया, 4 हेलीकॉप्टर आए लेकिन ये ऑपरेशन कामयाब ना हो सका। 3 ऑपरेशन उन्होंने किए क्योंकि वहां पर इंतहाई तेज हवा चल रही थी और जब ये हेली करीब जाता तो उस एक जो रस्सी बाकी थी उसके भी गिरने का खतरा था, कहीं वो ना गिर जाए। उसका डर जो था उस वजह से बार बार हेली पीछे हो रहा था। बार बार एसएसजी कमांडो उतरे, कोशिश की, करीब गए लेकिन कामयाब ना हो सके और शाम ढलते हुए आखिरी वक्त में वो 2 बच्चों को वहां से रेस्क्यू करने में कामयाब हो सके। 2 बच्चे वहां से निकाल लिए गए। उसके बाद शाम हुई, अंधेरा हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमारा हेली और काम नहीं कर सकता। ग्राउंड पर रेस्क्यू 112, 122 मौजूद रही, पाक फौज की टीमें मौजूद रही लेकिन वो काम नहीं कर पा रही थी। मकामी आवाज़ कहना यह है कि यहाँ पे चेयर लिफ्ट का टूटना और ये हाल होना ये अमूमी है और फिर हम लोग करीब ही दीगर अजला से लोगों को बुलाते हैं। उन्होंने बुलाया और वहां पे तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान शांगला से टीम पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि यहां पे एक बहुत ही हाइप क्रिएट हो गई, फौज इन्वॉल्व हो गई, फिर साथ ही गवर्नर हाउस इन्वॉल्व हो गया, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया था। उस टीम को काम करने से रोक दिया गया कि आप रुकिए, आप इंतजार कीजिए। शाम ढली, सब लोग चले गए तो फिर उस टीम ने अपना काम शुरू किया। जो एक रस्सी इजाफी लगी होती है वो इसलिए होती है कि खुदा ना ख्वास्ता जब चेयर में मसला आ जाता है तो फिर उस रस्सी के जरिए वहां पे एक छोटी सी, ये उसको तला कहते हैं, तला अमूमी तौर पे वजन लोग कहते हैं, जिसके जरिए लोग वजन करते हैं, वजन करने वाला होता है, वो लगाया जाता है और फिर वो एक हुक के जरिए खींच के मुतल्लिका चेयर लिफ्ट तक जाता है और फिर रस्सी के जरिए वापस खींचा जाता है। 2 लोग उसमें बैठ सकते हैं, एक ले जाने वाला और एक रेस्क्यू जिसको कहता है वो लाया जाता है। अब उसके जरिए ऑपरेशन शुरू किया गया है और बताया यह जा रहा है कि एक बच्चे को बचा लिया गया है, यानी अब मकामी तरीके से तमाम काम हो रहा है। सुबह 7:30 से रात 7, 8, 9 बजे तक ये तमाम ऑपरेशन चलता रहा। हमारी सरकार की सारी मशीनरी एक्सपोज हो गई और आखिर में यही हुआ कि लोकल लोगों ने खुद ये काम किया। एक तो ये कि चेयर लिफ्ट की ये रस्सियां इतनी पुरानी, इसको लगाने का जिम्मेदार कौन, इससे पूछने का या वहां पे कौन ऐसा है जो जवाबदेह है, उससे हम किससे सवाल करें। दूसरा ये कि तमाम की तमाम स्टेट इन्वॉल्व हो गई, फिर भी आप 12 घंटे में ऑपरेशन कामयाब ना कर सके और लोकल लोग सब कुछ कर सके। तो लम्हे फिक्रिया है, सोचने की जरूरत है कि आखिर हम लोग खड़े कहां हैं, हमारी रियासत खड़ी कहां पर है
اور ہم کتنے یہاں پہ ایکٹیو ہیں کہ دور دراز علاقوں کے اندر ہم کتنا جلدی اور کتنا پرومپٹ رسپانس دے سکتے ہیں.